सल्तनत अपने नए जर्रार को जानती है, नाम उमर फारूक है। अगर मैं सिर्फ इस शख्स की सलाहियतों का तज़किरा करूं तो 1 माह के कम अज कम जुमे चाहिए। इशारा करता हूं, मुल्कों को बनाने वाला मुअस्सिसुद्दौल, मुखत्तितुल इमरान, लोगों ये वो शख्स कि जिसने दुनिया में आबादियों को, शहरों को बसाने को, इज्तिमाई चीजों को और उसके तकाजों को, समाज को, सकाफत को क्या क्या कर डाला। लेकिन सिर्फ इशारा करूं, सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन कहलाने वाले उमर, सबसे पहले हिजरी तारीख का कैलेंडर 1 मुहर्रम, सलाम पेश कीजिए जनाबे उमर को। सबसे पहले दुनिया में बैतुल माल को मुतारफ करवा के मजबूत बुनियादों पे खड़े करने वाले जनाबे अम्र हजरात, इसी तरह रातों को पहरा लगाने वाले जनाबे अम्र, सबसे पहले जो है वो लोगों को अगर किसी की मामूली सी हिज्ब की या मंदा बोला, मजाक इस्तेहजा किया तो सजा, हजरात वो कंट्रोल करने वाली हस्ती। हाँ, जिसने सबसे पहले दुर्रा रखा। आज तुम्हारे ऑफिसर्स के हाथों में ये जो छड़ियां हैं ना, उमर की निशानी है, गवाही है। वो जिसने मुते को कानूनन पहली दफा हराम करके उसके ऊपर जो है वो ज़ाब्ता दिया, वो जिसने उम्महातुल औलाद, लौंडियों में से उनकी बेमना की, सबसे पहला जिसने दीवान बनाया, सबसे पहली हस्ती कि जिसने फतहुल फतूह का जो है वो सिलसिला रखा, और सबसे पहली हस्ती कि जिसने ये खानों को उठाने और फिर ले जाने और पैक करने के सिस्टम दुनिया को मुतारफ करवाए, वो जिसने सदके के हवाले से बात की तो जहां दुनिया खड़ी थी वहां मुकाबिल खड़ा कर दिया, और फराइज के ऊपर जो है आमाल को, उम्माल को मुकर्रर किया, जिसने घोड़ों पे ज़कात का उठान उठाई, लोगों जिसने दुर्रे को दुनिया के सामने रखा, जिसने दूर दूर शहर आबाद किए, हाउसिंग सोसाइटीज को प्लान किया। कूफा तुझे सलाम करना पड़ेगा, उमर ना होते तो तेरा नाम ना होता। बसरा कंटोनमेंट फौजी छावनी, तुझे भी सलाम करना पड़ेगा। कौन थे कि जिसने सबसे पहले फौजी छावनी को, कैंट को बेस बनाया? लोगों जनाबे उमर, इनके हाथ में बातें बड़ी हैं। 40 से बड़े सिस्टम, वजारत दाखिला, वजारत खारजा, आर्डिनेंस सिस्टम, निजाम एहतसाब, टैक्स सिस्टम और मस्जिद नबवी की तौसी से लेके इतने काम हैं जो उमर की अव्वलियत है, जो उससे पहले शायद किसी को नसीब ना हुए। और जो आपको 25-25 किलोमीटर पे चौकियां नज़र आती हैं ना, हमारे एक वज़ीर आला ने बनवाई थी, गालिबन 11-24। हजरात जनाबे उमर, घोड़े तैयार, डाक का सिस्टम, इधर से जो है वो मामला, जहां जंग लगी है मुजाहिदीन खड़े हैं, उधर से कोई बात पहुंचानी है, 30 किलोमीटर सरपट दौड़ता हुआ घोड़ा, उस घोड़े की पीठ पे बैठा हुआ राकिब। आज आप गाड़ियां स्टार्ट मिलती हैं ना, लोग बीच में बैठे होते हैं, 11-22 फुलां जो है, इधर खबर मिले उधर पहुंच जाएं, इधर खबर वहां उमर, बाहर मदीने से निकल के शहर की गलियों में ना आना पड़े। वो जो बाजू का सिरहाना बना के लेटता था और वहीं से लिख के साइन करके वापस रवाना कर देता था, इसे उम्र कहते हैं। हजरात, क्यों ना दुश्मनी हो लोगों की कि काम ही ऐसे कर गया। क्या करूं, मेरे पास शायद मुलाकात में अगर वसत होती तो मैं उसमें वक़्त में कुछ कहता, लेकिन आइए हजरात, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह, इस्लामी लश्कर इधर आते हैं। दुनिया ने देखा होगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बदलना मुश्किल होता है, एक्सटेंशन बनती है, एक बंदा फाते है। कितनी फतूहात करते जा रहे थे जनाब खालिद इब्न वलीद। इसे तरबियत कहते हैं, रोहमा बैनहुम कहते हैं, इसे आपस की मोहब्बत कहते हैं। लोगों को बीच में गुजरने का रास्ता ही नहीं मिला। आज मौका था, इधर लेटर लिखा है, जंग जारी है। ऐन जंग के दौरान यूं लेटर मिलता है, खत मिलता है, खत हाथ में आता है, कान में साथ ही कहते हैं आप मेरी जगह पे आए, मैं उधर होता हूँ।
कमांड दूसरे कमांडर को दे दी गई है और दुनिया को पता भी नहीं चला। सिलसिले जारी, फतूहात जारी। ये फतेह उर्दन है, अजनादीन का मुकाम है, दिमश्क का मुहासरा है और मर्ज सफ़र है। उसमें बदतरीन रूमियों की शिकस्त है। 80,000 फौजियों के साथ बेसान में हैं। आइए चलते चले जाइए, ये जो भी आए दरियाए उर्दन के किनारे इनको पार किया, मार के दर मार के हुए। दूसरी, आज दिमश्क फतह हो गया है। एक फतह छोटे मोटे इलाके की होती है कि आप थोड़ा सा बाउंड्री के अंदर चले गए हैं, उस पार चले गए हैं। हजरात इलाके हैं, दुश्मन के सीने पे हैं। ये फतेह बालाबक है। इसी तरह चौथी फतेह हिम्स है, मार्का यरमूक है और बैतुल मक़दस एक पूरा जुमा है कि कैसे फतह हुआ, कैसे सफ़र हुए, कैसे चाबियां ली गईं। फिर दुश्मन बोले क्यों ना, गैर गाली देता तो देता, लेकिन अपनों हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए। तुझको तिलाश शायद किसी बेवफा की है। 7वीं जीत है मार्का नमारिक की। 8वां सजाया है 12 शबान 13 हिजरी को मार्का सकातिया। देखते चले जाइए, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 दिन के बाद सफर करके वहां पहुंच रहे हैं। यार ये थकते नहीं थे, ये हारते नहीं थे। क्रिकेट की टीम थक जाती है, यहां कबड्डी की टीम थक जाती है। स्पोर्ट्स में हम लेकर के स्टूडेंट्स को जाते हैं, वो घबरा जाते हैं। क्या खाते थे, क्या पीते थे? वो एक खजूर की गुठली और एक सादा पानी। हाँ, यही है। 9वां मार्का बाकिस पाशा है। 10वां मार्का जो है वो मार्का जसर 23 शबान 13 हिजरी है। अगर मैं यहाँ शहादतों के जिक्र करूं तो बात लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ जीत बता रहा हूं जो अल्लाह ताला ने इस उम्र के हाथ पे ईमान को, इस्लाम को वुसअत दी, आफाकियत दी। 11वें नंबर पे मार्का अल्लैस जो है, 12वें पे मार्का बुवैब है, 13वें पे मार्का बगदाद है। तारीखें कहो तो ये सारी रमज़ान में और शाबान में 13 हिजरी में चल रही हैं। मार्का मदायन है, फिर इसी तरह मार्का जो है वो दजला है। मैं अगर देखूं तो 16वें नंबर पे मार्का कादसिया है। नाम ही काफी है, हम तारीख पढ़ना छोड़ गए, वगरना कादसिया क्या है आप क्या जाने के कादसिया क्या है। जहां एक माँ के 4-4 जिगर गोशे लगते रहे। बड़ा आसान है कहना, 4 बच्चे की स्कूल कॉलेज में इकट्ठे दाखिल नहीं करवाए जाते, मुश्किल हो जाती है। एक एक गज़बे में शहादतें और इज़्ज़तें। 2 लाख ईरानी फ़ौज, अल्लाह ताला फतह देता है। ये जगह बताती हैं, उमर आया था, मदायन बताता है। और उसका मार्का 17वें नंबर पे उमर आए थे। 18वें नंबर पे मार्का जलूला 16 हिजरी में बताते हैं कि उमर का लश्कर पहुंचा था। 19वें नंबर पे फतेह हलवान है। हाँ, उमर का लश्कर आया था, कूफा की बुनियाद रखी थी। ये कूफा गवाह है 16 हिजरी में। हजरात इसी तरह कमांडर उतबा बिन गजवात के तहत मार्का अबुल्ला गवाह है। रबीउल अव्वल 16 हिजरी है कि उमर पहुंचा था, शहर बसरा को आबाद किया था। इसी तरह मार्का अहवाज है, हवाजन पे ये फतह अल्लाह ने दी थी। मार्का जजीरा है, फिर सर उठाया था, उमर पहुंचा था। और अगर आपको ये सिलसिले नजर आ रहे हैं, पढ़ते हुए सुनते हुए थोड़े थोड़े घबरा रहे हैं, परेशान हैं, तो नहीं, आपने समझा होगा मैं कोई आयतें पढ़ूंगा, मैं फजाइल बयान करूंगा। मैं आज सिर्फ काम के इशारे दिखा रहा हूं। पैदल जाना आसान नहीं है, गर्मियों में पहुंचना आसान नहीं है। वो सहरा में कितने लोग मरे? 80 गालिबन। जो कल ये पिछले हफ्ते की खबर है कि टायर या बैटरी खराब होती है गाड़ी की, 2 बचते हैं। बाकी उसी सहरा में जिसको क्रॉस करना आसान नहीं, जिंदगी और मौत का मुआमला है, लोगों इन हस्तियों ने वहां पहुंच करके अपना आप दिखाया। आइए 23वें नंबर पे ये मार्का तकरीत है, फिर मौसल है, फिर नैनवा है, 16 हिजरी है। उमर आए थे, कमांडर अमर बिन मालिक हैं और सरपरस्ती उमर की है। मार्का हैथ है, मार्का करकेसा है। ये 27 गजवे हो चुके। फिर दोबारा मार्का जजीरा है, जिलहिज्जा है, 16 हिजरी है। जिलहिज्जा भी गुजार के आए हो। सर जी बड़ा आसान है हज पे निकल जाना, लेकिन ये फतेह जजीरे की तकमील होती है। मार्का नुसैबैन होता है। 30वें नंबर पे मार्का तो रिहा है एडिसा का। 31वें नंबर पे मार्का हर्रान है। चलते जाइए 22वें नंबर पे मार्का नहावंद है। सूबा हमदान से 70 किलोमीटर ईरान के अंदर जाकर के देखिए, जहां नूह अलैहिस्सलाम पे तूफान से कबल का ये शहर आबाद। ईरानी मजूसी फौज की तादाद 1.5 लाख, मुसलमान सिर्फ 15,000।
उम्र जर्रार के इस लश्कर को जब रब ने फतह दी थी तो गैर की तो गाली बनती है, अपने का अगर मिशन इम्पॉसिबल मुकम्मल हो, जश्न ना सही सलूट तो बनता है, इज़्ज़त तो बनती है, एहतराम से नाम लेना तो बनता है। हाँ हाँ उमर, मैं सोचता था तो इतना दुखता क्यों है, मेरे नबी का याराना इतना चुभता क्यों है। सिलसिला आगे है, मैं अगर जिक्र करूं सिर्फ इशारा करता हूं। आज़रबाईजान, आर्मेनिया, ये मरकान और मरगान के इलाके, बाबुल अबवाब और दबेल से लेकर के तबरेज तक का पहाड़ी इलाका, नेशापुर से अस्फहान तलक, किरमान के दरमियान सूबा खुरासान तलक, हजरात ये सारे अहम तरीन शहर। आइए इसमें आकर के आप सजिस्तान की तरफ बढ़िए, किरमान की तरफ, और कराइए हमारे मकरान के साहिल तलक उमर के कदम और उसके लश्करों के निशान पड़े हैं। फिर गैर को तो दुख हो, अपने को तो सलूट बनता है, इज्जत बनती है, एहतराम बनता है। हजरात वफा के तकाजों के ऊपर दुआ तो कम अज कम बनती है। इधर कमांडर अमर बिन आस हैं, इन्हें मिस्र की तरफ रवाना किया है। 4000 मुजाहिदीन हैं, कैसरिया पे फिलिस्तीन से चले, मिस्र में दाखिल हुए, मार का किला हुआ, मार का यल्बस हुआ, मार का ऐन शम्स हुआ। काहिरा के मशरक में ईसाइयों के साथ, हेलोपोलिस के साथ 8000 की कम जो है लश्कर की तादाद, 12000 रूमियों को बदतरीन शिकस्त। 45वां गजवा मार्का बाबलियोन है और 46 नंबर मार्का अल्फ्यूम है और 47 नंबर इस्कंदरिया। तिलावतें कुरान की मिस्र में इतनी आसान न होती उमर अगर तेरे निशान न होते। नील के इलाकों तलक ये जहाँ जहाँ भी पहुँचे, इसी तरह बरोका में, रोवेला में, तराबलस में, सुबराता में, रोवागा में, ये वो इलाके हैं जो मराकेश से लीबिया की तरफ। और हजरात फतेह उद्दान चप्पा चप्पा गवाह है, उमर आया था